सनातन दर्शन ज्योतिष केंद्र के माध्यम से आप सबको परम सौभाग्य प्रदान करने वाली, पुण्य फल को प्रदान करने वाली हरितालिका व्रत कथा को श्रवण कराने जा रहा हूं। जिस कथा को श्रवण करने से स्त्रियां सौभाग्य की प्राप्ति करती हैं तथा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एक बार सभी ऋषिगण सूत जी महाराज से पूछते हैं कि हे प्रभु, हमें एक ऐसी कथा श्रवण करावें जिस कथा को श्रवण करके स्त्रियां अपने पुण्य फल को प्राप्त करती हैं तथा सौभाग्य को जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तक प्राप्त करती हैं। सो ऐसी कथा हम सबको श्रवण करावें। तब सूत जी महाराज आसन ग्रहण करते हुए हमारे देवाधिदेव महादेव सरकार की ध्यान करते हैं। मंदार माला लुलितालिकायै कपाल मालांकित शेखरायै दिव्यंबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। मंदार पुष्प से सुसज्जित जिनकी मंदार पुष्पों से सुसज्जित जिनकी गजलें हैं, ऐसी पार्वती मैया की मैं ध्यान करता हूं, जिनके तथा गले में मुंडों की सर्पों की माला है। ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव सरकार की मैं ध्यान करता हूं, जहां मैया पार्वती दिव्य वस्त्र को धारण करने वाली है, सौभाग्य देने वाली है तथा महादेव प्रभु दिगंबर धारण करने वाले हैं, अर्थात दिगंबर पुरुष हैं, नंगे हैं, बागंबरधारी हैं। ऐसे जुगल जोड़ी अर्थात हमारी मैया पार्वती और भगवान भोलेनाथ की ध्यान करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार कैलाश पर माता पार्वती के साथ विराजमान भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के साथ सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। उसी प्रातः काल की वेला में भगवती श्री जगदम्बा पार्वती मैया भगवान भोलेनाथ से कहती है कि हे नाथ, आज हमारे हृदय में ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि ऐसी कोई गुप्त कथा हमें श्रवण करावें, जिस कथा को श्रवण करने से स्त्रियां सौभाग्य को प्राप्त करती हैं, पुण्य को प्राप्त करती हैं तथा जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पुण्य से वे सुखी होती हैं, परिवार में आनंदमय हो जाता है और पुत्र पौत्रों से उनका परिवार हरा भरा रहता है। ऐसी कथा मुझे श्रवण करावे। मैया पार्वती की ऐसी प्रेम को देखते हुए हमारे भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, मैं आज आपको ऐसी कथा श्रवण कराने जा रहा हूं जो स्त्रियों को पुण्य फल देती है, सौभाग्य को देती हैं तथा ऐसी कन्याएं जो अपन होने वाले दाम्पत्य की सुखी की प्राप्ति के लिए करती हैं, उन्हें भी उस दाम्पत्य में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस मेरे सर्वस्व व्रत तथा छिपाने योग्य गुप्त व्रत कथा को मैं आपके साथ कह रहा हूँ, आपको श्रवण करा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रेम की वशीभूत हूँ। इस नाते मैं आज आपको इस सर्वस्व और गुप्त कथा को श्रवण करा रहा हूँ। सो हे देवी, शांत चित्त होकर के कागर चित्त मन से हमारी इस कथा को आप श्रवण करें। बहुत पहले जब आपकी जन्म गिरिवर के यहाँ हिमवान राजा के यहाँ जब हुआ, तो उस जन्म के बाद ही हिमवान क्षेत्र में गिरिवर क्षेत्र में
चारों तरफ हरे भरे होते रहते थे। जन्म के साथ ही हरियालियां बढ़ती रहती थी। प्रजाओं में सुखी, सारे हिमनगर में, हिमवान क्षेत्र में, चारों तरफ राज्य में सुखी होते थे। आनंद विभोर होने लगे। चारों तरफ हर क्षेत्र में विकास होने लगे, वृद्धि होने लगी, सुख में वृद्धि होने लगी। उसके बाद कुछ दिनों के पश्चात आप हे देवी इस व्रत को उस स्थान पर की थी जैसे सभी ग्रहों में सूर्य श्रेष्ठ है, सभी नक्षत्रों में हस्त नक्षत्र को श्रेष्ठ बताया जाता है, सभी देवादिदेवों में, त्रिदेवों में भगवान विष्णु को श्रेष्ठ बताया जाता है, सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, तथा सभी पुराणों में यह महाभारत को श्रेष्ठ माना जाता है, तथा सभी नदियों में गंगा मोक्ष को प्रदान करने वाली होती है। ठीक वैसे ही रमणीय स्थान पर हिमवान के क्षेत्र में सर्वप्रथम आपने ही, हे देवी, आपने ही इस व्रत को किया था। तब मैया पार्वती बड़े ही श्रद्धा प्रेम से खुशी मन से पूछती हैं कि हे प्रभु, हे देव, मैंने उस व्रत को क्यों किया और किस प्रकार किया, कैसे किया, सुविस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। इस बात को श्रवण करके, सुन करके भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि आप एक हिमवान पर्वत पर एक आश्रम में अपने स्थान को ग्रहण कर लें और वह स्थान, वह हिमवान का क्षेत्र अनेक प्रकार के सुंदर फल युक्त वृक्षों से है, तरह तरह की जहां पर भूमियां हैं, हरे भरे क्षेत्र हैं, जिस भूमि पर गंधर्व भी जाकर के संगीत करने लगते हैं, जिस भूमि पर देव जाकर के भगवान के हरिनाम स्मरण करने लगते हैं, तथा वहां गंधर्व जाकर के गीत गाने लगते हैं, अप्सराएं नाचने लगती हैं, पक्षीगण सदा अपने नृत्य धून करते हैं। ऐसे ही रमणीय क्षेत्र, हिमवान क्षेत्र में आप इस व्रत को करना प्रारंभ किए। आप उस व्रत को इस प्रकार से करती थी कि सभी देव, इंद्र आदि सभी देव आप पर प्रसन्न हो गए थे। पार्वती मैया कहती है कि हे प्रभु, इस कथा को विस्तार रूप से बताइए। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, आप इस बाल काल में बड़ी ही कठोर तपस्या की, 12 वर्षों तक उल्टे टंग करके हमारी नाम की स्मरण की, 64 वर्षों तक आप धूम ग्रहण करके, धूम पी करके निवास की। उसके पश्चात 20 वर्षों तक हरे पत्ते खा करके अपनी तपस्या को आगे बढ़ाती रही और मेरे नाम की स्मरण करती रही। इसके अलावे माघ के महीने में गंगा के जल में, नदी के जल में आप तपस्या करती थी, तो वैशाख के कठोर धूप में पंचाग्नि को तापती थी। श्रावण के महीने में जब बारिश होती थी तो उस समय भूखे रह करके हमारी नाम स्मरण करती रही और तपस्या करती रहती। चारों तरफ पक्षीगण भी देख करके आश्चर्यचकित होते थे कि ऐसी किशोरी अवस्था में कन्या कितनी कठोर तपस्या कर रही है। और आप श्रावण और भाद्रपद के महीने में जल के मध्य बैठ करके, जहां बारिश हो रही थी और मैदान में जल भरे हुए, उस जल के मध्य में बैठे होकर के भूखे प्यासे हमारी नाम को स्मरण करती रहती थी। ऐसी कठोर तपस्या जब देखे हिमवान आपके पिता, तो मन ही मन विचार करने लगे कि हमारी कन्या की योग्य वर कहाँ है, इस भूमंडल पे हमारे कन्या की योग्य वर कौन है, किसे मैं अपनी कन्या को प्रदान करूं, किसके साथ विवाह करूंगा।
दिन प्रतिदिन आपके पिताजी इस बात में चिंतित रहते थे। हरी इच्छा हुई एक दिन आपके पिता के घर में भगवान के प्रिय वत्सल नारद बाबा पधार गए। नारायण नारायण करते हुए जब राज्य महल में पधारते हैं तो हे देवी आपके पिताजी जब देखते हैं तो साष्टांग दंडवत करते हुए चरण पखार करके आसन ग्रहण करा करके कहते हैं कि हे प्रभु, आज हमारी बहुत अहोभाग्य है, बहुत सौभाग्य है कि आप हमारे महल में पधारे हैं। हे प्रभु, कृपा करके हमारी चिंता को दूर करें। तब नारद जी ने पूछा कि हे राजन, कौन सी चिंता? तो हे देवी आपके पिताजी कहते हैं कि मेरी कन्या इतनी कठोर तपस्या कर रही है, इतनी कठोर तपस्या करने वाले कन्या के लिए योग्य वर कौन है, किसको अपनी कन्या को दूं? तब नारद जी कहते हैं कि हे राजन, ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि सभी देवों में ऐसे तो सभी देव श्रेष्ठ हैं, लेकिन आपकी कन्या के लिए तो योग्य वर भगवान विष्णु के अलावा कोई नहीं हो सकता। इसलिए हे राजन, मेरी यह सुझाव है कि आप अपनी कन्या पार्वती की विवाह भगवान विष्णु से कर दीजिए। तब कहते हैं हिमवान कि जब भगवान विष्णु हमारी कन्या के योग्य वर हैं तो इसमें मुझे क्या चिंतित है। मैं निश्चित रूप से प्रयत्न करूंगा कि भगवान विष्णु को अपनी कन्या प्रदान करूं। ऐसी बात सुनकर के नारायण नारायण कहते हुए नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और तुरंत क्षीर शंभु में पहुंचे और जाकर के भगवान विष्णु को साष्टांग प्रणाम करते हुए आराधना करते हैं। भगवान विष्णु पूछते हैं कि हे नारद जी, आज बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं, क्या बात है? इस बात को सुन करके नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी विवाह तो मैं पक्का कर दी, आपकी विवाह मैं आप पक्का कर दी। इधर वहां वार्तालाप नारद जी विष्णु जी से कर रहे हैं, इधर बात को सुन करके मन ही मन बड़ा खुशी हो गए हिमवान राजा और शाम के समय में अपने कन्या से कहते हैं कि हे पुत्री, मैं आपकी विवाह, तुम्हारी विवाह भगवान विष्णु से करने के लिए वचन दे दिया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी विवाह दाम्पत्य जीवन भगवान विष्णु से हो। इस बात को सुनकर के मैया पार्वती की मन मलिन हो गई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारा मुख उतर गया, तुम्हारा मुख की जो खुशियां थी वो दीनता की दलदल में जाकर फंस गई और आप वहां से तुरंत निकल करके और अपनी सखी के घर चली गई, सहेली के घर गई और वहां जाकर के औधे मुख भूमि पर लेट गई। आपकी चिंता जब वहां की सखियां आपकी देखी तो कहती हैं कि हे सहेली, क्या बात है, कौन सी चिंता है, किस चिंतित में तुम डूबी हुई हो, आखिर इसका कारण क्या है, तुम्हारी मुख की शोभाएं दीनता की दलदल में क्यों फंस गई है, सो मुझे बताओ। इस आग्रह को सुन करके कहती हैं पार्वती की मेरी दीनता की दलदल में फंसना, खुशियां दलदलता में फंसना की कारण है कि मैं अपनी विवाह भगवान भोलेनाथ से करना चाहता हूँ, शंकर जी से करना चाहती हूँ, लेकिन हमारे पिताजी भगवान विष्णु से विवाह करना चाहते हैं और यह मेरा निश्चय है कि मैं अपने पति स्वरूप में भगवान भोलेनाथ को मान ली हूँ, इसलिए मैं उनके परिणय सूत्र में बदलना चाहती हूँ। अब मैं ऐसा कर नहीं सकती। यदि हमारे पिताजी नहीं मानेंगे तो मैं अभी पर्वत पर चल करके अपने शरीर को त्याग कर दूंगी, लेकिन भगवान भोलेनाथ को छोड़ करके दूसरे से विवाह मैं कदापि नहीं कर सकती हूँ। तब इन सब बात को सुन करके तरह तरह के उपदेश दे करके सहेलियां समझाती हैं। अंत में कहती है एक सहेली कि ऐसा करते हैं कि हम दोनों एक ऐसे अज्ञात वन में चल जाएं, अज्ञात वन गमन करें, जहां पर आपके पिता को हम लोग के बारे में पता न चले
और वहीं बैठ करके भगवान शिव की आप आराधना करना, भगवान जरूर आपके ऊपर कृपा करेंगे। इस बात को सुन करके उसी समय उसी तत्क्षण पार्वती और उसकी एक सहेली वहां से वनगमन कर देती हैं। जाते 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 बहुत दूर निकलती हैं और वहां जाती हैं जहां पर अज्ञात वन रहता है। चारों तरफ भयंकर भयंकर गर्जन करने वाले सिंह, हाथी, भयंकर जानवरों से घिरा हुआ वन आता है और उस वन में जाकर के आगे बढ़ती रहती हैं। इधर जब हिमवान राजा को पता चलता है कि मेरी पुत्री घर में नहीं है, चारों तरफ अपने दूतों को आज्ञा देते हैं कि जाइए पता लगाएं। चारों तरफ दूत हर दिशाओं में पता करने लगते हैं। जब किसी भी दिशा में पता नहीं चलती है तो मलिनता के शिकार होते हुए, दुख के कष्टता में पड़ते हुए, चिंतित मन होते हुए व्याकुल हो जाते हैं हिमवान और अपनी छाती पीट पीट करके रोने लगते हैं। रोते रोते इतने व्याकुल हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, जिस प्रकार से तीव्र हवा के चलते वृक्ष डोलने लगते हैं, वैसे ही आपके पिता दुख और चिंतित में ग्रसित होकर के तुझे न पा करके इतने डोलने लगे, कांपने लगे कि कांपते कांपते मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर गए। और पृथ्वी पर गिरने के पश्चात चारों तरफ हाहाकार हो गई, चारों तरफ से लोग दौड़े। कुछ देर के बाद सब जब मूर्छित से निकृत हुए तो सब लोग पूछने लगे कि हे राजन, आपके मूर्छित के कारण क्या हैं? तब राजन विस्तार पूर्वक से कहते हैं कि पता नहीं मेरी कन्या, प्यारी कन्या को कौन से राजा हरण कर लिया है, या कौन से दैत्य हरण कर लिया, या पता नहीं मेरे पुत्री को कौन से सिंह ग्रसित कर लिया, या कहीं काला नाग तो नहीं डस लिया। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, आपके पिता तो बिल्कुल व्याकुल हो गए और तत्क्षण वन के तरफ निकल गए और चारों तरफ दिन रात हाय पुत्री की लकार लगाते हुए वन के तरफ ढूंढने लगे। भगवान की हर तरफ से आशीर्वाद की प्रार्थना की कामना करने लगे और पुत्री पुत्री चिल्लाते हुए वन के तरफ निकलने लगे। इधर आप जिस वन में पहुंची वहां एक नदी पड़ी और नदी में स्नान करके उस पर्वत में एक सुंदर कंदरा थी। उसी कंदरे में आप पहुंच करके अपना एक आश्रम बनाई और उसी आश्रम में एक बालू की मेरी प्रतिमा बनाई और उसी प्रतिमा को भगवान शिव मानते हुए पूजन आप करने लगे। शंकर जी कहते हैं कि हे देवी, आपकी पूजन से मैं इतना प्रसन्न हुआ, नित्य प्रतिदिन आपकी पूजन देखता था। ऐसे ही पूजन करते करते जब भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की हस्त युक्त तृतीया तिथि आई तो उस तिथि को आप प्रातः काल से ही हमारे नाम की स्मरण करते हुए, हजार नाम की स्मरण करते हुए बिल्व पत्र फूल आदि पीले पुष्प से पूजन करने लगी और पूजन करते हुए विद्वत नाम स्मरण करने लगी और रात्रि के समय में तरह तरह के गीत संगीत भजन आदि कर करके मुझे प्रसन्न करने की कामना करने लगी। मैं उस समय तत्क्षण बहुत प्रसन्न हुआ और शंकर जी कहते हैं कि मैं तुरंत आपके पास पहुंचा और पहुंच करके आपसे कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारे तपस्या के ऊपर प्रसन्न हूं, कहो क्या वर मांगती हो। तो शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, आपने उस समय मुझसे यही वर मांगा कि मेरे पास सब है, मैं राजकुमारी हूं, मुझे पर आप यदि प्रसन्न है, आशीर्वाद देना चाहते हो तो हे देव, मुझे पति रूप में प्राप्त हो, मैं आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। इस बात को सुन करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तथास्तु का करके आशीर्वाद दे करके वहीं से अंतर्ध्यान हो गया। जब मैं अंतर्ध्यान हो गया तो आप भी बड़ी प्रसन्न हुई और पूरी विद्वत सहित उस व्रत को करने के पश्चात अगले दिन विद्वत पूजन हमारी करते हुए पारणा की और पारणा करने के पश्चात उस मूर्ति को
हमारे बलुक मूर्ति को आप नदी में प्रवाहित कर दी, और प्रवाहित करने के पास उसी नदी के तट पर आप विश्राम करने लगे। इधर आपके पिताजी ढूंढते ढूंढते, चारों दिशाओं में ढूंढते ढूंढते, व्याकुलता की शिकार होते हुए, रोते हुए उस नदी के तट के समीप पहुंचे, उस आश्रम के समीप पहुंचे, लेकिन थकान के चलते भूमि पर गिर गए। कुछ देर के बाद जब मूर्छित से निवृत्त हुए तो उनकी दृष्टि पड़ती है कि दो दो कन्याएं नदी के तट पर शयन कर रही हैं। तो दौड़ करके जाते हैं और देखते हैं कि मेरी पुत्री है। तो हे पार्वती, आपको आपके पिताजी गले लगा करके रोने लगते हैं और पूछने लगे कि हे पुत्री, आप किस कारण से यहाँ पर आ गई, क्यों राजमहल छोड़ दी, शो बताओ, क्यों इस घनघोर जंगल में आ गई। तब आपने अपने पिता से बताई कि मैं अपने पति स्वरूप में भगवान शिव को चाहती हूँ, मानती थी, उनको वर्ण कर ली थी, लेकिन हे पिताजी, आप विष्णु भगवान को मुझे वर्ण करना चाहते थे, प्रदान करना चाहते थे, इसलिए मैं घर से निकल के वनगमन में आ गई और भगवान शिव की आराधना और तपस्या करने लगी। और भगवान शिव हमारे ऊपर प्रसन्न भी हुए हैं, तथास्तु का के आशीर्वाद भी दिए हैं। अतः हे पिताजी, कृपा करके मेरे विवाह भगवान भोलेनाथ से करा दीजिए। ऐसी बात सुन करके प्रसन्नचित्त होकर के हिमवान जी अपने राजमहल में आते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, उसके बाद आपके पिता मेरे साथ विवाह आदि संस्कार संपन्न कराते हैं, विधिवत पूजन कराएं। सो इस कथा को आज मैं, हे पार्वती, आपको इस सर्वस्व कथा को श्रवण कराया। आज तक इस गुप्त कथा को किसी को श्रवण नहीं कराया था, जिस कथा को श्रवण करने से हे पार्वती स्त्रियां सौभाग्य को प्राप्ति करती हैं, पुत्र पौत्र आदि सुख की प्राप्ति करती हैं, तथा जो कुमारी कन्याएं दाम्पत्य जीवन को प्राप्त करने वाली रहती हैं, वो भी यदि इस व्रत को करती हैं और कथा श्रवण करती हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन में सौभाग्यता की प्राप्ति होती है, तथा पुत्र पौत्र आदि से चारों तरफ हरा भरा रहता है। तब पार्वती जी कहती हैं कि ठीक है, इस व्रत को हरितालिका व्रत क्यों कहा जाता है। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, इसे हरितालिका व्रत इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपकी सखियां आपको हरण करके वन में लाई थी, और जहां पर आप आई थी और जब से आपकी जन्म हुई थी तब से चारों तरफ हरा भरा रहता था। हम सबके परिवार में सुखी रहते थे, सब लोग आनंद विभोर रहते थे। इसीलिए इस भाद्र पक्ष की, कृष्ण शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि की व्रत को हरितालिका व्रत के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे हरितालिका व्रत भी कहा जाता है। पार्वती भैया कहती हैं कि हे देव, कथा तो श्रवण करा दिए, लेकिन इसकी क्या विधि है, कौन सी विधि से करें, स्त्रियां करें कि सौभाग्य की प्राप्ति हो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तृतीया तिथि के दिन प्रातः काल में केले के स्तंभ से आश्रम आदि निर्माण करके उसमें अनेक प्रकार के पुष्पों से सुसज्जित करते हुए, गंगा जल से स्वच्छ करते हुए तरह तरह के पुष्प चढ़ावें और भगवान शिव और पार्वती के साथ में महादेव की पूजन करें, मंदार आदि पुष्प से पूजन करें, पीले पुष्प से पूजन करें। उस समय की मौसम और ऋतु के अनुसार जो फल हैं, केले, जाम्बू, नारियल, सुपारी, लौंग, अनार, नारंगी और इसके आदि भी अनेक प्रकार की जो उस समय मिलने वाले फल फूल आदि हैं, सबसे विधिवत पूजन करते हुए धूप दीप लगा करके पूजन करें। षोडशोपचार पूजन करते हुए प्रार्थना करें कि हे शिव रूपिणी शिवे, हे मंगले, हे पार्वती, हे सौभाग्यदायिनी देवी, मुझे सब प्रकार की सौभाग्य प्रदान करें। हे मंगल मूर्ति जगत धात्री, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्मणी नमस्ते ब्रह्म रूपण्यै जगत धात्र्यै नमो नमः। हे ब्राह्मणी, हे ब्रह्म रूपण्यै, हे जगत धात्रिण्यै, आपको बार बार नमस्कार है। संसार भय संतापा त्राहि माम सिंहवाहिनीम
हे पार्वती, हे भगवती मैया, संसार के अनेक कष्टों से निवारण करते हुए मुझे सौभाग्य की प्रदान प्राप्त करें, मुझे सौभाग्यशाली बनावें, मेरे दाम्पत्य जीवन की रक्षा करें, जन्म जन्मांतर तक सौभाग्य को प्राप्त करें, सप्त जन्म तक मुझे दुखी से निवृत्त करके सुखी प्रदान करें, आनंद प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवती पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की पूजन करें, मंगला गौरी की पूजन करें, जिससे उस स्त्री की पुण्य फल की प्राप्ति होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ साथ में कथा श्रवण करने के बाद ब्राह्मण को वस्त्र, गौ आदि दान देवें, ब्राह्मण को भोजन करावें। तत्पश्चात चतुर्थी तिथि में अपने आप को पारण करते हुए भगवान से सुखी की कामना करें, जिससे उस स्त्री की पुण्य फल होती है। फिर भी आपको बता दूं, शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, तृतीया तिथि के दिन जो महिलाएं दही खाती हैं उन्हें अगले जन्म में बिलार की मुक्ति मिलती है, बिलार की जोनी में जन्म मिलता है। जो दूध पीता है उसे चूहिए की जन्म मिलती है। जो स्त्री इस दिन मांस मदिरा भक्षण करती हैं उसे बाघिन की जन्म होती है। जो स्त्री इस दिन रात्रि में शयन करती हैं उन्हें सार्पिन की जन्म होती है। जो स्त्री इस दिन एकाग्रचित होकर के कथा श्रवण और व्रत न करके मिठाई आदि मधुर भोजन करती हैं उन्हें चिट्टी की जन्म होती है। साथ साथ में जो स्त्री उस दिन सोती है ना, शयन करती है, उन्हें अजगरी की जन्म होती है। साथ साथ में इस दिन तृतीया तिथि के दिन जो कन्याएं, जो स्त्री अपने पति को, अपने मित्र को धोखा देती हैं, झूठ बोलते हैं, अपने पति से झूठ बोलती हैं, उन्हें तो महान पातक लगते हुए मुर्गी की जन्म होती है। इसलिए सभी स्त्रियां इस दिन नित्य एकाग्रचित होकर के, पवित्र होकर के व्रत करें और दूसरे दिन सुवर्ण आदि अन्न आदि दान करें। निश्चित रूप से उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होगी। हे देवी, मैं यह सब व्रतों में उत्तम व्रत आपको बतलाया, जिसके करने से प्राणी अपने अनेक प्रकार के कष्टों को और पापों से छुट्टी प्राप्त करते हैं, छुटकारा प्राप्त करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। अतः सभी स्त्रियां, आप सबसे भी आग्रह है कि एकाग्रचित होकर के इस व्रत को करें, अपनी सौभाग्यता की प्राप्ति करें। और इस चैनल को भी आपसे आग्रह है कि सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।